और नागपुरी छोटा नागपुर क्षेत्र का प्रमुख भाषा है। सभी आदिवासी गैर आदिवासी सभी वर्ग के लोग ये भाषा बोलत हैं एकदम फ्रीली। तो अमिनकर लोक भाषा है। आप देखो छत्तीसगढ़ में वहाँ स्थानीय भाषा कर बहुत प्रचार प्रसार है। लेकिन झारखंड में अभी ई लाइन पर काम तनी कम होए है। गांव देहात में तो लोग अपन भाषा में बात करत हैं, लेकिन सार्वजनिक मंच से अपनी भाषा कर और ज्यादा प्रचार प्रसार करे कर जरूरत है। हम इनके सब मिल के ई भाषा में जब बातचीत करे कर कम्युनिकेशन करे कर प्रारंभ करब तो निश्चित रूप से नागपुरी भाषा झारखंड कर पहचान बने कर। झारखंड में राज्यसभा का चुनाव होना है, हालांकि पूरे देश में राज्यसभा का चुनाव होना है और 11 मार्च तक अंतिम तिथि है नॉमिनेशन फाइल करने की। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। हालांकि जो महागठबंधन है कांग्रेस और जेएमएम उस पर संशय बरकरार है, लेकिन ये तय है कि सरफराज अहमद को टिकट मिलेगा। उन्होंने पर्चा भी खरीद लिया है। बीजेपी ने जिनको राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है प्रदीप वर्मा, वो हमारे साथ हैं। प्रदीप वर्मा संघ से जुड़े हुए हैं, लंबे समय से संगठन में है और लोकसभा के भी चुनाव के दौरान इनके नामों की चर्चा बहुत जोर शोर से रही है। तो हम लोग बात करते हैं, प्रतिक्रिया लेते हैं। पहले तो दादा स्वागत है। जी नमस्कार, जोहार। क्या आप आपके इस चैनल के माध्यम से राज्य की जनता के प्रति आभार व्यक्त करूंगा कि उनके स्नेह और उनके आशीर्वाद से मेरे जैसे एक सामान्य व्यक्ति को राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका हमारी पार्टी ने दिया है। मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। हम लोग तो ये जानते हैं कि आप शिक्षाविद हैं, एक बड़ा स्कूल है सरला बिरला, उसका पूरा एक चलाते हैं सिस्टम। अब आप एकदम सक्रिय राजनीति में है, राज्यसभा जाएंगे। इस संगठन में तो बहुत लंबे समय से क्या क्या काम आप प्रमुख तौर पे करना चाहते हैं और क्या क्या इच्छाएं रखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मेरे जैसे, मैं पुनः दोहरा रहा हूं, मेरे जैसे एक अत्यंत साधारण कार्यकर्ता को इतना बड़ा दायित्व के निर्वहन के योग्य समझा। मुझे भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार प्रत्याशी बनाया है राज्यसभा के लिए। मैं अभिभूत हूँ, आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ हमारे प्रदेश नेतृत्व का, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी का, हमारे संगठन मंत्री जी का, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्र में मंत्री अर्जुन मुंडा जी का, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी का और सभी नेताओं का मैं आभारी हूँ, जिन्होंने मेरे जैसे कार्यकर्ता को इतना बड़ा दायित्व के निर्वहन के लायक समझा। और संगठन से जुड़ के लंबे समय से काम करता रहा मैं। अब जो नई भूमिका पार्टी ने मेरी तय की है, उसमें मेरा पूरा प्रयास होगा कि मैं राज्य की जनता की आवाज उस देश की सबसे बड़ी पंचायत में बन सकूं, राज्य के हित में नीतियां बन सके, राष्ट्र के हित में नीतियां बन सके। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते राष्ट्र प्रथम का भाव लेकर के हम जो चलते रहे हैं वो यात्रा आगे भी जारी रहे। एक तो मतलब आप लंबे समय से भाजपा से जुड़े रहे हैं, संघ से जुड़े रहे हैं, वह राज्यसभा, लेकिन एक ब्रीफ परिचय जो प्रदीप वर्मा का वो कहीं नहीं है कि प्रदीप वर्मा, कई लोग बोलते हैं प्रदीप वर्मा आजमगढ़ से हैं, कई लोग बोलते हैं लातेहार से हैं। तो एक सवाल जनता के बीच में है कि जिनको बीजेपी ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है वो मूल रूप से कहाँ के हैं? तो हम लोग चाहते हैं कि एक बार कम से कम अपना पूरा परिचय। हमारी 3 पीढ़ियां उत्तर प्रदेश में निवास कर रही हैं आजमगढ़ में। उसके पूर्व में हमारे जो अपने दादाजी थे वो बरवाडी से माइग्रेट करके अंबिकापुर गए थे, तो लातेहार बरवाडी। और बरवाडी और लेस्लीगंज ये दोनों हमारे पूर्वजों का केंद्र था, हमारा निवास स्थान रहा। आज भी जो हमारे कजन हैं लेस्लीगंज में रहते हैं, वहाँ पर हमारी भाभी मुखिया हैं, भाई भी मुखिया रहे हैं। तो हमारा मूल रूप से जो निवास है वो लातेहार जिला के बरवाडी से रहा है। और वर्तमान में जो पलामू का लेस्लीगंज वाला है जो क्षेत्र है, वहाँ हमारे पूर्वज रहते हैं। और वहीं से माइग्रेट करके पहले अंबिकापुर गए, अंबिकापुर के बाद फिर शुगर मिल में हमारे दादाजी की नौकरी हो गई, तो उस नाते उत्तर प्रदेश चले गए। वहाँ लंबे समय 30-35 साल 40 साल नौकरी किया, फिर रिटायर हुए। तो साधारणतया देखा जाता है कि लोग जहाँ पे लंबे समय तक सर्विस करते हैं तो वहाँ एक लोगों से जुड़ाव हो जाता है और हो जाता है, तो रिटायरमेंट के बाद लोग साधारणतः बस जाते हैं।
तो हमारे दादाजी भी वहीं पे घर बना लिए, वहीं हम लोग रह गए। तब से हमारी 3 पीढ़ियां उत्तर प्रदेश में रह जरूर रही हैं, लेकिन मूल रूप से हम लोग झारखंड के रहने वाले हैं। और पुनः मैं वापस अपने पूर्वजों की भूमि पे लौटा, और पिछले 32 वर्षों से तो मैं सक्रिय रूप से सोशल वर्कर के रूप में कार्य कर रहा हूँ। 1992 से मैं लगातार किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी मंच पे से मैं इस राज्य की जनता की सेवा करता रहा हूँ। तो मूल रूप से लातेहार का मेरा परिवार है, और वर्तमान में मैं रांची रहता हूँ। अच्छा, लोग मतलब विस्थापन का दर्द आपको भी मिला कि बेरोजगारी परिवार थी तो विस्थापन में चले गए? हाँ, उन दिनों जो पलामू क्षेत्र हुआ करता था वो पूरा, बाद में लातेहार जिला बना, तो कई बार कम वृष्टि होने की वजह से और रोजगार के कोई साधन न होने की वजह से बहुत बड़ा विस्थापन होता था। और वहां से आप देखेंगे, आप सोनभद्र चले जाएंगे, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला चले जाएंगे, वाराणसी चले जाएंगे, तो बहुत बड़ी संख्या में आपको पलामू और गढ़वा के लोग वहां पे माइग्रेट करके रोजी रोटी के तलाश में आपको बसे। आप अंबिकापुर चले जाइए, आपको पलामू गढ़वा के कॉलोनियां मिलेगी आपको। तो ये दो निकट के क्षेत्र रहे जहाँ खूब माइग्रेशन होता था। तो रोजगार की तलाश में आज भी झारखंड के लोग रोजगार की तलाश में देश भर जाते हैं। देश के किसी भी हिस्से में चले जाइए तो झारखंड के लोग आपको मिलेंगे केवल रोजगार के लिए। ये दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे जैसा समृद्ध राष्ट्र जिसमें असीम संभावनाएं हैं रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की, विभिन्न कारणों से पिछले 20 वर्षों में ये नहीं हो पाया। बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, स्थिर सरकार रही 5 साल, तो काफी अवसर यहाँ पर उत्पन्न हुए, स्किल डेवलपमेंट के काम हुए। केवल खनन को छोड़ दीजिए तो अन्य इंडस्ट्रियां भी यहाँ पर आई, जैसे कपड़ा उद्योग में बड़ा काम हुआ, अरविंद मिल्स जैसी बड़ी कंपनियां भी यहाँ पे यूनिटें स्थापित की। तो एक सही रास्ते पे राज्य चल रहा था, फिर हमारी सरकार चली गई वापस। पिछले 4-5 वर्षों में इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ कि झारखंड में खनिज पदार्थों के खनन के अलावा भी कोई और इंडस्ट्री, कोई और उद्योग धंधे स्थापित हो सकते हैं। पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उस प्रकार का डेवलप हो कि पूरे देश से लोग यहाँ पर आए, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे। तो ये सब कई कारण रहे जिसके कारण यहाँ रोजगार की संभावनाएं कम रही। तो पलायन झारखंड का एक बहुत पुराना एक अभिशाप की तरह है। यहाँ के लोग अभिशप्त हैं पलायन करने के लिए। तो झारखंड में अगर हम रोजगार की संभावनाएं उत्पन्न करेंगे तो ये हमारा सोना झारखंड, हीरा झारखंड छोड़ करके कौन यहाँ से बाहर जाना चाहे। मुद्दा राज्यसभा में आप उठाएंगे? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश जिस तरीके से बढ़ रहा है और विकास की जो रूपरेखा उन्होंने पूरे देश के लिए खींची है, उसमें झारखंड उनका एक बड़ा प्रिय राज्य है। आप देखिएगा, प्रधानमंत्री जी का झारखंड से विशेष लगाव है। जब भी कोई बड़ी योजना उन्होंने लॉन्च की है तो हर दूसरी तीसरी योजना कहीं ना कहीं झारखंड से जुड़ी हुई होती है। तो प्रधानमंत्री जी का पूरा ध्यान है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम बहुत जोरों शोरों से है। आज भी देखिए, खूंटी जैसे, बेड़ो जैसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों को भी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बड़ी परियोजनाएं रोड की आज जिसका शुभारंभ करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। तो आने वाले दिनों में ये स्थिति बहुत दिनों तक नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में बननी तय है, राज्य में बनेगी तो रोजगार की असीम संभावनाएं हम उत्पन्न करेंगे। और जहां तक मैंने पहले भी कहा है, राज्य की जनता की आवाज बनना उस बड़ी पंचायत में मेरा मुख्य उद्देश्य होगा। अंतिम में कि बहुत समय नहीं होगा आपके पास, बहुत व्यस्त है, आज विधायक दल की बैठक भी है। हम लोग जितना आपके बारे में पता किए कि आपको क्षेत्रीय भाषाओं की समझ है, आप बोलते भी हैं, तो एक कोई क्षेत्रीय भाषा जिसको आप बहुत बेहतरी से बोल पाएंगे, राज्य की जनता को, भाजपा को और तमाम जो आपके समर्थक या चिंतक रहे हैं उनको क्या कहेंगे? देखो ऐसा है ना आकाश जी, यहाँ कर जौन सबसे प्रमुख भाषा, जो सबसे मधुर भाषा वो नागपुरी है। बाकी तो जनजातीय भाषा तो हम इनकर राज्य में सभी बोलत हैं, लेकिन नागपुरी एक ऐसा भाषा है जौन सही अर्थों में ये राज्य कर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होके कर योग्यता ये भाषा कर पास है। और नागपुरी छोटा नागपुर क्षेत्र कर प्रमुख भाषा है। सभी आदिवासी, गैर आदिवासी, सभी वर्ग के लोग ये भाषा बोलत हैं एकदम फ्रीली। तो हम इनकर लोक भाषा है। आप देखो छत्तीसगढ़ में, वहाँ स्थानीय भाषा कर बहुत प्रचार प्रसार है,
लेकिन झारखंड में अभी ई लाइन पर काम तनी कम हुए है। गांव देहात में तो लोग अपन भाषा में बात करत हैं, लेकिन सार्वजनिक मंच से अपनी भाषा कर और ज्यादा प्रचार प्रसार करे कर जरूरत है। हम इनके सब मिल के ई भाषा में जब बातचीत करे कर, कम्युनिकेशन करे कर प्रारंभ करब, तो निश्चित रूप से नागपुरी भाषा झारखंड कर पहचान बने कर योग्यता रखत है। समर्थक मन के का दाई है नागपुरी में? बहुत बहुत हमार गांव मित्र मंडली रहे, कार्यकर्ता बंधु हैं, हमार प्रदेश नेतृत्व है, सबके प्रति हम आभार व्यक्त करत थी कि हमर मदीन एक बहुत साधारण कार्यकर्ता के इतना बड़ा दायित्व उठावे कर योग्य सब मन के हमके समझना है और हमके ये दायित्व प्रदान करे कर मन बनाना, ये बहुत बड़ा बात है और हम सबके प्रति बहुत आभार व्यक्त करत थी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राज्यसभा उम्मीदवार, अब राज्यसभा सांसद कहा भी जा सकता है क्योंकि जो आंकड़े हैं वो एकदम इनके पक्ष में हैं, वो थे, सारी बातचीत हुई। बहुत बातचीत करेंगे हम कभी, क्योंकि बहुत व्यस्तम समय है, आज विधायक दल की बीजेपी की बैठक भी है, इसलिए बहुत समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जवाहर।